वाले लेबोरेटरी में वो जो जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स, हाँ, उनमें भी तो चेतना होती है, हिलते हैं डोलते हैं, तो उनको चिमटे से पकड़ पकड़ के जैसे चेतना को, चित्त को पकड़ते हो। अरे वो तो एक भौतिक तत्व है, एक मैटर है, उसमें चेतना जागृत फुरफुराती हुई है। एक दिन हरि बाबा जी की सभा जुड़ी तो बहुत मजाक करते थे, तो लोगों से पूछने लगे कि चेतन क्या होता है। अब सब लोग अपने अपने ढंग से बताने लगे, तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज, एक साधु था, वो गिरिराज गोवर्धन में गया। वहां एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे, तो उनसे पूछा कि महाराज, सब लोग बोलते हैं कि ये गिरिराज चिन्मय है, चेतन है, ये ब्रजभूमि चिन्मय है, चेतन है, तो इसका अर्थ क्या है? ब्रजभूमि चिन्मय है, चेतन है, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि चलो गिरिराज की परिक्रमा करें, और चिन्मात्र हैं ये तो साक्षात गिरिराज गोवर्धन, परिक्रमा करो। बड़े बड़े लोग, अरबपति करोड़पति लोग आके पैदल जूता निकाल के, हाँ, बच्चे कच्चे सहित गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, करने लगे। तो उनका अच्छा देखो, तो एक पत्थर का टुकड़ा उठाया तो महात्मा ने, और उठा के एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पर पटक दिया तो खून बहने लगा। बोले देखो, इसका नाम है चेतन। हरि बाबा जी हंसाते थे खूब। बोले देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से खून निकल आ रहा है उसी को चेतन मानते हैं। फिर आगे बढ़े महात्मा जी, एक जगह से राधे 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 आवाज आ रही थी। उन्होंने अपने साथी से कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है, जरा पता तो लगाओ। अब वो पता लगावे तो वहीं से कहीं निकल रही थी, उसको नहीं मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा अच्छा एक हड्डी उठा ले। वो हड्डी पड़ी, वो हड्डी उठा के कान में लगाया तो हड्डी में से राधे 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 आवाज आ रही थी। तो ये कहां से आई भाई? बोले ये जो महात्मा थे पहले वो यहीं रहते थे और राधे 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 बोलते रहते थे, मर गए, उनकी हड्डी पड़ी है, अब हड्डी में से भी राधे राधे आवाज निकलती है। ये जो पराशक्ति वाक शक्ति जगदम्बा है, वाक, तो ये चेतन है। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा बड़ा अनुसंधान किया इसके लिए कि हम चेतन को पहचानें, पकड़ें, क्योंकि बहुत काम देगा वो। कोई मुर्गा होए और यदि चेतन पकड़ा हुआ होए तो डाल दिया फिर उसमें, तो जिंदा हो जाएगा। एक सनासी से पकड़ के या एक चम्मच से उठा के डाल दिया, ले चेतना। तो साइंस जानने वालों ने, साइंटिस्टों ने बहुत कोशिश की कि हम चेतना को पकड़ें, पर वो जब भी चेतना को पकड़ेंगे तो जड़ता के सहित ही पकड़ेंगे, क्योंकि पकड़ी जाएगी जड़ता। तो जड़ता रूढ़ जो चेतना होगी वही, जैसे हम एक बच्चे को उठा लेते हैं तो बच्चा तो हंसता है, खेलता है, बोलता है, चेतन है।
परंतु उसके शरीर सहित हम उसको देख सकते हैं, बिना शरीर के तो बच्चे को नहीं देख सकते ना। इसलिए लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में साइंस के द्वारा जो पकड़ा जाएगा सो चेतन नहीं, वो पकड़ने वाली जो सांची होगी वो चेतन नहीं, वो जो पकड़ने वाला हाथ होगा वो चेतन नहीं। तो अंत में साइंसज्ञों ने इसका ये निर्णय किया कि जो सेंद्रिय हो उसका नाम चेतन, माने आंख वाला, कान वाला, नाक वाला, जीभ वाला, जो देखता है, सुनता है, सेंद्रिय का नाम चेतन, निरेंद्रिय का नाम जड़। जिसके ये आंख, कान, नाक आदि इंद्रिय जिसमें न हो उसका नाम जड़, और जिसमें इंद्रियां होवें उसका नाम चेतन। परंतु असल में ये जो चेतन है ये विज्ञान का विषय नहीं, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। हो इसको साइंस से नहीं, चेतन का अनुभव यह के रूप में या वह के रूप में नहीं होता। चेतन का रूप का अनुभव होता है दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना और अपने आप को भी प्रकाशित करना, और अपने को या दूसरे को प्रकाशित करने के लिए दूसरे चेतन की आवश्यकता न होना, दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होना। ये किताब है, ये किसको मालूम पड़ती है? तो भाई आंख वाले को मालूम पड़ती, आंख हो तो किताब मालूम पड़ेगी। अच्छा आंख न हो तो आंख नहीं है ये किसको मालूम पड़ता है? आंख नहीं है ये अंतःकरण को मालूम पड़ता है। तो जो चेतन अंतःकरण में आंख का होना न होना जानता है और आंख के द्वारा किताब का होना न होना जानता है, और मैं जानने वाला हूं, जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं इसको भी जानता है, मैं हूं इसको भी जानता है, और उसको जानने के लिए किसी दूसरी रोशनी की, दूसरे प्रकाश की, दूसरी चेतना की आवश्यकता नहीं पड़ते। तो श्वेतर प्रकाश निरपेक्ष, सर्वावभाषक, दूसरे से रोशनी लेता नहीं, अंतिम रोशनी है, अंतिम ज्ञान है, अंतिम प्रकाश है। संस्कृत शब्द में प्रकाश शब्द का ज्ञान ही होता है बोला। तो दूसरे को जाने, अपने को जाने, न जानने को भी जाने। अब जरा इसका थोड़ा सा और भेद आपको सुनाते हैं। 108 उपनिषदों में एक पैंगलोपनिषद है, वो पैंगलोपनिषद। तो उसमें देह चैतन्य, इंद्रिय चैतन्य, मनस चैतन्य, सुषुप्ति चैतन्य, साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य जो है वो ब्रह्म चैतन्य ही है। देह चैतन्य छू के पता लगाते हैं ना कि अभी है देह में जान है कि नहीं, ये चाम मुर्दा हो गया कि जिंदा है। डॉक्टर लोग वो नोचते हैं, वो हमारे तलवे को कभी नोचते हैं, कभी है जान है कि नहीं। देह चैतन्य, इंद्रिय चैतन्य,
मनस चैतन्य, सुषुप्ति चैतन्य, साक्षी चैतन्य। एक आप देखो आदि चैतन्य। आदि चैतन्य क्या है कि जब आपकी नींद टूटती है तो वो होश में आ जाता है। और एक है अनादि चैतन्य। आदि चैतन्य दूसरी चीज है, अनादि चैतन्य दूसरी चीज है। आदि चैतन्य के विस्तार में ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये सब आदि चैतन्य का विस्तार है। और अनादि चैतन्य ब्रह्म है, बोला। ये साक्षी जो है वो अनादि चैतन्य ब्रह्म से अभिन्न है। तो ब्रह्म से अभिन्न है साक्षी, ये तो वैष्णव लोग बोलते हैं। और साक्षी से अभिन्न है ब्रह्म, ये वेदांती लोग बोलते हैं। साक्षी अपने को ब्रह्म जानता है, ये तो अनुभव है। और ब्रह्म अपने को साक्षी जानता है, ये कल्पना है। आप देख लो, अद्वितीय जो ब्रह्म है वो अपने को साक्षी अनुभव करता है। ये तो ब्रह्म क्या अनुभव करता है क्या नहीं करता है तो हम कल्पना करते हैं। और हम अपने जीव भ्रम को निवृत्त करने के लिए, जीवाध्यास की निवृत्ति के लिए ब्रह्माध्यास करते हैं। ये बात बच्चे कच्चे वेदांतियों की नहीं है। वो परोक्षत्वेन या अन्यत्वेन जो कल्पित ब्रह्म है उसको बुद्धियारूढ़ करके आत्मा भेदे न जानना, अपने से अभिन्न जानना। तो ब्रह्म से अभिन्न साक्षी है, ये उपासना मत है, भक्त मत है। और साक्षी से अभिन्न ब्रह्म है, ये वेदांत मत है। मन साक्षी में जो औपाधिक परिच्छिन्नता है उसका निषेध होने पर, बाध होने पर साक्षी बाध मात्र ही अपेक्षित है। साक्षी और ब्रह्म की एकता अपेक्षित नहीं है, अन्य का बाध मात्र ही अपेक्षित है। इसी से नेति नेति श्रुति में बोलते हैं। तो ज्यादा चर्चा इसकी नहीं करते हैं। ये तो जो जिज्ञासु होते हैं, जिनको जानने की इच्छा होती है, प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, मालूम पड़ता है कि हाँ इनकी बुद्धि गहराई में उतर रही है, उनके सामने ये चर्चा की जाती है। तो ये जो चित्त है, चित्त अकर्मक प्रकाश, प्रकाश दो तरह का होता है, एक सकर्मक प्रकाश और एक अकर्मक प्रकाश। लो फिर वही बात आ गई। ऐसा प्रकाश जो दूसरे को दिखा रहा है, और जब दूसरा है ही नहीं, बाधित हो गया तो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश भी क्यों? पर प्रकाश की जो कल्पना थी उसको मिटाने के लिए स्वप्रकाश, असत की व्यावृत्ति के लिए सत, अचित की व्यावृत्ति के लिए चित, दुख की व्यावृत्ति के लिए आनंद, द्वैत की निवृत्ति के लिए अद्वैत। ये भिन्न भिन्न कल्पनाओं को निवृत्त करने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कल्पित होता है। अब देखो, आप चित्त, आप स्वयं चित्त हो, स्वयं प्रकाश। अच्छा, अब आओ पर प्रकाश की भी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। एक माता आई थी एक दिन कथा सुनने, तो घंटे भर बेचारी बैठी रही, बीच में तो उठी नहीं।
लेकिन जाके कहा उन्होंने कि बाबा ये क्या कथा होती है, हमारी समझ में तो एक अक्षर नहीं आया, एक अक्षर नहीं आया है। और न धनुषधारी की कथा, न मुरली मनोहर की कथा, न त्रिशूल वाले डमरू वाले की कथा। शिवानंद जी महाराज हो, दिव्य जीवन संघ के लोग थे। बड़े विद्वान थे, वेदांत के भी बड़े अच्छे विद्वान थे। तो वो हाथ में लेके करताल नाचते थे, डमाडम डमाडम, अगर बम बाजे डमरू है, नाचे शिवा सदा शिव जगत गुरु, अगर बम बाजे डमरू। लोग वो नाचते थे, उनके साथ लोग नाचने लगते थे, यही बोलते थे वो। अभी अगर बम बोलते थे, अगर बम बाजे डमरू, यही था अगर बम। तो लोग कब फिर तो अगर बम आपको सुनने को नहीं मिलेगा तो चेतन को क्या समझेंगे। चेतन क्या है? आप देखो, आपको ये किताब देखना है तो किताब होनी चाहिए और रोशनी भी होनी चाहिए और आंख भी होनी चाहिए। तीनों चीज हो गए तब आप किताब को देख सकेंगे। किताब प्रकाशित कब होगी इसका ये मालूम कब पड़ेगी? जब किताब हो और रोशनी हो और आग हो। अब देखो, दो चीज और चाहिए। किताब न हो और किताब मालूम पड़े तो मिथ्या किताब का भी प्रकाश होगा, और जानने वाला आंख वाला सावधान न हो तो गड़बड़ हो जाएगी सर। अच्छा, अब देखो, प्रत्यक्ष में भी किताब अलग दिखती है, घड़ी अलग दिखती है, फूल अलग दिखता है, एक ही आंख से। लाल, काला, पीला, हरा, उनके सबके नाम रखे हुए आंख से मालूम पड़ते हैं, पर आंख से आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। आंख से कठोर कोमल नहीं मालूम पड़ता है, सुगंध दुर्गंध नहीं मालूम पड़ती है। तो सुगंध दुर्गंध मालूम करने के लिए नाक चाहिए, हवा भी चाहिए, बोला। कान से सुनने के लिए अवकाश भी चाहिए, कान भी चाहिए, आवाज भी चाहिए। इनको बोलते हैं वो प्रत्यक्ष। फिर प्रत्यक्ष के स्रोत होते हैं इनके। वेद में एक मंत्र है ना, पंचनद्यः सरस्वतीम अपीयन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तो पंचधा सोदेशे भवत्सरित। एक नदी है, वो हमारे हृदय में सरोवर है, वहां से ज्ञान की 5 नदियां निकलती हैं, 5 इंद्रियां ज्ञान की, और अपने स्रोत सहित, माने उनसे जो अलग अलग अलग, कान से अलग, कान का आंख की नदी अलग बहती है, आंख की नदी अलग बहती है, नाक की नदी अलग बहती है, जीभ की नदी अलग बहती है, त्वचा की नदी अलग बहती है। और फिर क्या होता है, इनके बहुत से झरने हो जाते हैं। आपको मालूम होगा, जैसे जीभ है तो जीभ में खटाई को ग्रहण करने वाला छेद, मिठाई को ग्रहण करने वाला छेद, नमक को ग्रहण करने वाला छेद, ये छिद्र है, वो झरने बहते हैं। और यही झरने बाहर से इन चीजों को ले जाकर भीतर डालते हैं, उनका नाम है सरस्वती। उनकी मूर्ति कैसी बनती है, मूर्ति रहस्य है वो। उनकी मूर्ति कैसे बनती है सरस्वती जी की, ये देखो, ये चित सरस्वती, पंचनद्यः सरस्वती मपियन्ति,
ये इंद्रियों की 5 नदियां बाहर से चीजों को भीतर ले जा करके सरस्वती में मिलाती हैं, ज्ञान की धारा में मिलती हैं। और सरस्वती तो पंचदा, और वही बाग, वही सरस्वती की जो धारा है वो निकलती है 5 इंद्रियों से। आओ ये ज्ञान की धारा देखो। तो ये जो ज्ञान की धारा लोक व्यवहार में बहती है, इसका मूल उद्गम क्या है, इसका स्रोत कहां से, इसका उत्स कहां से निकलता है, इसका उद्गम कहां से निकलता है? तो जो लोग शरीर के भीतर ही इसका उद्गम मानते हैं वो जड़वादी हैं, वो भौतिकवादी हैं वो। और संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो चेतन है उसका मूल रूप एक ही है। ये जो मानते हैं वे अध्यात्मवादी होते हैं, वैदिक अध्यात्मवादी। चेतन के चिदणु अलग अलग नहीं है। जैन लोग मानते हैं चिदणु अलग अलग हैं, चेतन के अणु अलग अलग हैं। और भक्त लोग भी मानते हैं चिदणु जीव अलग अलग हैं। एक ईश्वर चित्त है, एक जीव चित्त है। जीव चिदणु अलग अलग हैं, ईश्वर चित्त एक है। और बौद्ध लोग मानते हैं कि जीवाणु रूप जो चित्त है, चिदणु है, ये नष्ट हो जाता है। जैन लोग मानते हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होता। वैष्णव लोग मानते हैं कि ये अपनी मूल धारा में मिल जाता है, आदि चैतन्य में मिल जाता है। वो आदि चैतन्य क्या है? ईश्वर है। अब देखो आप अपने को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम, जो हर इंद्रियों के सामने अलग अलग होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। श्रोत्र प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, ग्रहण प्रत्यक्ष, एक एक इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अलग अलग होता है। और स्वर्ग जो है तो वो भी महाराज अलग अलग, जिसकी जैसी कल्पना, जैसा मन, वैसा स्वर्ग। तो हम लोग बाहर की वस्तुओं को इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो दृश्य है। और हमारी इंद्रियां दृष्टा हैं, और इंद्रियां दृश्य हैं और अंतःकरण दृष्टा है। और अंतःकरण दृश्य है और साक्षी दृष्टा है। परंतु अंतःकरण के अलग अलग होने से साक्षी अलग अलग नहीं होता। तब देश की कल्पना, काल की कल्पना, वस्तु की कल्पना, भेद मात्र की कल्पनाएं अंतःकरण में होती रहती हैं। और साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, वो दृग मात्र, केवल देखने वाला, केवल जानने वाला है। और एक जाना जाने वाला और एक जानने वाला। तो भौतिकवादी जो हैं वो कहते हैं कि जाना जाने वाला न हो तो जानेगा कौन। और अध्यात्मवादी कहते हैं कि जानने वाला न हो तो जाना क्या जाएगा। ये दोनों अलग अलग हो गए हो। जाना जाने वाला सच है और जानने वाला मिथ्या है। ये 4 बात मत हुआ। जानने वाला सच है, जाना जाने वाला पराधीन सत्ता का मिथ्या है। ये वेदांत मत हुआ। तो जानने वाला भी है, जाना जाने वाला भी है। ये हुआ जैन, न्याय, सांख्य, जो मीमांसा। अब देखो, जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों मिथ्या है, ये बौद्ध बोलते हैं।
जानने वाला और जाना जाने वाला, इनका विवेक करके देखो, ये दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत है वो, एक ही है। असल में नीलिमा और आकाश दो नहीं है, एक ही है। पर विवेक के लिए दृष्टा और दृश्य की कल्पना, चेतन और जड़ की कल्पना की जाती है, वो विवेक के लिए की जाती है। असल में ये जो चिद वस्तु है वो एकश्चिदक्रिया, एको मुक्तश्चिदक्रिया। मेरे प्यारे, तुम्हारे लिए कहीं बंधन नहीं है। तुमने अपने आप को बांधा है। बांधने पर भी बंधे नहीं हो, बंधा हुआ मान लिया है। मानी मानी बंधन में आयो। मान के बंधन में आए हो। बोले महाराज हमारे पाप, हमारे पुण्य, हमारे कर्मों, बोले देखो जब क्रिया होती है तब भी तुम रहते हो और नहीं होती है तब भी तुम रहते हो। तो ये क्रिया की उपाधि तुमने अपने साथ कैसे जोड़ी है, इस पर विचार करो। अब आओ एक आश्रम का काम कर ले। क्या है? लाओ भाई पुस्तक लाओ।